नमस्कार दोस्तों एवलॉन टेक्नोलॉजीज कंपनी ने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए हैं। आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहला, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा अगर आप बहुत सारे रिजल्ट की कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं। और दूसरा है 2x स्पीड कर ले वीडियो की, क्योंकि एनालिसिस जब होती है तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। और यहाँ पर हम पहले तो कंसोलिडेटेड नंबर क्या रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ जो थोड़ा सा ना डीप डाइव इन करेंगे। तो जिन्हें सिर्फ नंबर देखने हैं वो शुरू के 2-3 मिनट देख सकते हैं, बट जिन्हें थोड़ा सा अंदरूनी चर्चा करवानी है या देखनी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो प्लीज वॉच इट इन 2x स्पीड। नाउ एक एक करके चर्चा करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर से दोस्तों, और ये मिलियंस में। और याद रखिएगा जो एवलॉन टेक की जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है वही नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा नंबर्स आपको यहाँ मिलियन में है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 342.7 करोड़ रुपीस, एक साल पहले 216.8 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 280.8 करोड़ है। नाउ अदर इनकम 3.1 करोड़, एक साल पहले 2.7 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे ना तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 345.9, जो एक साल पहले 219 करोड़ रुपीस था। भाई साहब यहाँ ईयर ऑन ईयर ना ट्रेमेंडस जंप है, मैं कहूँगा बहुत बहुत शानदार जंप। एट द एंड ऑफ द डे जिस रिजल्ट का इंतजार एवलॉन टेक के निवेशक कर रहे थे शायद अब वो आते हुए दिखाई दे रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जबरदस्त जंप है ये, ठीक है। तो ये तो हो गई क्या इनकम, बट क्या खर्चों ने स्थिति बिगाड़ दी है? क्योंकि देखिए इनकम में तो प्रोपोर्शनेट में बहुत अच्छा जंप है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 223.5 करोड़, जो एक साल पहले ना 135 करोड़ था सिर्फ। भैया आपका धंधा इतना बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ेगी। इन्वेंट्रीज ये 1 करोड़ रुपए की प्लस में है, जो एक क्वार्टर पहले भी लगभग आप कह सकते हैं 10 लाख के आसपास की थी। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 56.9 करोड़, ऑलमोस्ट 57 करोड़, जो एक साल पहले 45.1 थी। अब देखिए आप जिस बिजनेस में बात कर रहे हैं ना एवलॉन टेक जैसी कंपनी, वहां पे एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ओके नाउ अब फाइनेंस कॉस्ट 4.2 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 3.9 करोड़ थी। आपके अदर एक्सपेंसेस 21.9 करोड़ है, यानी 22 करोड़ है, एक साल पहले ये 19 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लोगे ना तब आप पाते हो कि आपका एक्सपेंस कितना है 313 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 209 करोड़ था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ 32.5 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 9.9 करोड़ थे मात्र, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट में जंप आया है, ठीक है। नाउ अब आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख रहे होंगे तो लगेगा यार नहीं इस पे तो कमी है, लेकिन देखिए हमें यहाँ ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि आपकी ईपीएस क्या रही। तो देखिए आप सीधा चलेंगे ना नीचे तो आप पाओगे भाई साहब आपकी जो ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आई है 3.63 है। ये एक साल पहले आप 1.05 थी सिर्फ। शानदार जंप, मोर देन 3x प्रॉफिट है ये, और कहीं ना कहीं बाजार इसे बहुत बहुत ज़्यादा खुश होगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपसे एक दरखास्त कह रहा हूँ मैं, वीडियो को लाइक कर दे ताकि अन्य जो एवलॉन टेक्नोलॉजी के निवेशक हैं उन्हें वीडियो रेकमेंड हो। नाउ ये तो पार्ट हो गई एक छोटी सी एनालिसिस की। अब बात करते हैं कुछ इनसाइट की। तो देखिए कंपनी ने दे दिया यहाँ पे, जो ये कंपनी है चेन्नई बेस्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस इंडस्ट्री की, और हम सबको पता है ईएमएस इंडस्ट्री इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और एवलॉन टेक की जो सबसे खासियत हर जगह कही जाती है कि भाई साहब इनका जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो यूएस में भी है। तो देखिए हाईलाइट्स की चर्चा करते हैं। आप यहाँ पाते हो कि भाई साहब रेवेन्यू में 58.1% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और 22.1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ग्रॉस मार्जिन कहाँ रहा है 35.1% में, एबिटा मार्जिन 12.1% में। अगर आप पर्टिकुलर्स की बात करें पूरी फाइनेंशियल ईयर, अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 26% ज़्यादा का जंप है, टोटल इनकम 26.4% का जंप है, आपका एबिटा में 83.7% जंप है, एबिटा मार्जिन में 325 बेसिस पॉइंट आप बढ़े हो, ठीक है। पैट में 126% जंप है।
ठीक है, पूरे साल भर में पैट मार्जिन में 2.252 बेसिस पॉइंट का, यानी ये जो साल गया है ना, ट्रेमेंडस गया फाइनेंशियल 25। ओके, नाउ अब अगर आप देखोगे हाईलाइट जो हमको पता है, देखिए ऑर्डर बुक में ना 29% का जंप है ईयर ऑन ईयर। नेट वर्किंग कैपिटल में भी 37 दिन का इंप्रूवमेंट आया है, जो पहले 161 दिन थे मार्च 2024 में, वो शानदार तरीके से कम होकर के मात्र 124 दिन हो गए। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है रिप्रेजेंटिंग 87% ऑफ द रेवेन्यू, डिलीवरिंग 14.2% एबिटा एंड 9.5% पैट इन फाइनेंशियल 25। तो इंडिया से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 87% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कंपनी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी एंटर हो चुकी है ज़ेप्को टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ। कंपनी का नया एक्सपोर्ट प्लांट चेन्नई में ये ऑपरेशन हो चुका है। इसके साथ साथ एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी वर्क हो रहा है डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करने के लिए, ठीक है, ये भी कमेंस हो चुका है। यानी चेन्नई की जो ईएमएस प्लांट है वहां पे काफी लगातार तरीके से बड़े स्तरों पे एक्सपेंशन हो रहा है, और जिस तरह से डोमेस्टिक चीज़ों को लेकर के एक्सपेंशन हो रही है, दिख रहा है कि डिमांड तो है भाई साहब, ठीक है। तो कंपनी की आप देखिए ये जो एक हाईलाइट थी, और कंपनी का क्या कहना है वो भी हमने चर्चा कर ली है। और हाँ, आपको एक ही समझना पड़ेगा, एवलॉन टेक्नोलॉजीज ना बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब कोई अच्छे नंबर्स आए, और इस बार कंपनी ने अच्छे नंबर तो दिए हैं। अब देखिए प्राइमा फेसिया ये नंबर वाकई अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक कल भागेगा नहीं भागेगा, मैं हमेशा कहता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन हाँ, जिस ग्रोथ की हम सबको उम्मीद थी ना एवलॉन टेक से कि भाई साहब ये अब तो ग्रोथ दिखाएगा, वो साफ साफ हमको दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, कईयों को लग रहा था भैया ये किसी एक और अन्य स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमसे जगाया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उस प्रकार ना हो जाए। ओके, तो एवलॉन टेक ने उस प्रकार नहीं दिखाया, बल्कि अब ग्रोथ पाथ में चल रहा है। तो देखते हैं अब कल किस तरह इसका असर होता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि अभी भी आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आने वाले हैं। जैसे कल अगर आप देखेंगे आने वाले समय में वोल्टास के नंबर आने वाले हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको कल, जैसे सिम्फनी एक और स्टॉक है जो आने वाला है, रिलैक्सो ये भी अपने, आप कह सकते हैं रिलैक्सो ये भी अपने नंबर शो करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार के रिजल्ट एनालिसिस के लिए या और किसी स्टॉक की अगर आप रिजल्ट एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ओके, बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का